दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 अप्रैल तक सचिन वाजे की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। इस वक्त वाजे गेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सचिन वाजे को कुछ ही देर पहले यहां से एनआईए कोर्ट लेकर जाया गया, वहां पर उनकी पेशी हुई और लगातार ये कहा जा रहा था, चूंकि सचिन वाजे एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा था, इसके बाद एनआईए जो है वो हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है। और देखिए आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है, क्योंकि ये पहले कई बार रिमांड हो चुकी थी, इसलिए ये लग रहा था कि जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजा जाएगा। तो सचिन वाजे को अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। 23 अप्रैल तक उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए हिरासत में था, अब उसके बाद जब पेशी हुई तब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और यही कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि लगातार एनआईए जो है वो अपनी रिमांड ले चुकी थी, हिरासत में मांग कर चुकी थी। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी ही रास्ता बचता था। इसके बाद जुडिशियल कस्टडी में सचिन वाजे को भेजा गया है। 23 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में सचिन वाजे को भेजा गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राम कदम जी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। राम कदम जी, अब चूंकि सचिन वाजे को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, एनआईए हिरासत बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पूछताछ हो रही थी, उसमें एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे आ रहे थे। लेकिन राम कदम जी, ये जो राजनीति का और ये जो पुलिस का ये जो सांठगांठ यहाँ पर आई है निकलकर, इससे क्या लगता है कि कहां तक अंदर सिस्टम में कहां तक कमी है? आपने बहुत ही मूल और बुनियादी सवाल पूछना है। देखिए, वाजे एक महज एपीआई जैसा एक छोटे रैंक का अफसर है, जिसकी तनख्वाह महीने के यदि अगर देखे तो 40-45 हजार के ऊपर नहीं होगी। पर वो पैसे गिनने की मशीन क्यों रखता था, ये पूरे देश को पता चल चुका है। वो किसके लिए काम करता था। एक एपीआई जिसको एसीपी या डीसीपी कैडर का अफसर भी डायरेक्ट न मिले, क्योंकि उसका उतना औहदा नहीं है। यहाँ तो इसको ये डायरेक्ट मुंबई के पुलिस कमिश्नर को छोड़े गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा सदन में गला फाड़ करके देश के सामने कह रहे थे वाजे कोई लादेन नहीं है। जैसे मान करके चलो कि वाजे ने ये सारा करते समय उनको अपना वकीली पत्र दिया होगा। पूरी तरह से वकालत, और पूरा देश देख रहा था जिस प्रकार से इसे खंगाला गया। और खंगालने के बाद शरद पवार जैसे दिग्गज नेता प्रेस वार्ता 24 घंटों के अंतराल में 2 बार करते हैं। वह भी कैसी प्रेस वार्ता? पहली प्रेस वार्ता में कहते हैं कि अनिल देशमुख जी इस्तीफा देंगे, उसका फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करेंगे। अब देखो, चंद घंटों में शरद पवार जी घुमजाव कैसा करते हैं। चंद घंटों के बाद कहते हैं कि इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या हुआ? अनिल देशमुख जी ने कोई धमकी दे दी, यदि मुझे इस्तीफा देने लगाओगे तो बाकी लोग के नाम बक दूंगा। क्या कारण था? 24 घंटे में 2 बार प्रेस वार्ता लेनी पड़ी पवार साहब को। और दूसरी प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से 27 फरवरी तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्वारंटीन थे। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े अध्ययन पूर्वक पूरे सबूत दे दिए कि किस तरह से लोगों से मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे। हमने आगे जाकर के कहा, आपकी सरकार है, सबको दिखा दो मोबाइल का सीडीआर, सबको दिखा दो। बिल्कुल राम कदम जी, आप लगातार कह रहे थे, लेकिन सवाल तो यही है ना कि अंदर तक जड़ें गई हुई है, जड़ें जो है अंदर तक जमा के रखी हुई है आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। सचिन वाजे को न्यायिक हिरासत